वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कोई भूमि आपको अपने नाम से कैसे कराना है। कोई भूमि दादा परदादा या पिता के नाम से है, उसको अपने नाम से कैसे कराना है। राय भी है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है। कर्मचारी रिपोर्ट में देखिए यहाँ लिखा हुआ महाशय प्रस्तावित जमीन का पंजी 2 से मिलान किया गया है। पाया कि आवेदन ने अपने माता के नाम वाली जमीन का आपसी पंचनामा बंटवारा किया है। जमाबंदी रैयत जीवित है, अतः संबंधित सभी पक्षों का के अनापत्ति प्राप्त के उपरांत नामांतरण की कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ सीओ ने भी लिखा कि यहाँ देखिए लिखा है आम एवं खास सूचना निर्गत किया गया है। किसी ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किया गया है। आवेदन जमाबंदी रैयत का पुत्र है। आवेदन को पंचनामा बंटवारा द्वारा प्राप्त है एवं सभी को सहमति प्राप्त है तथा प्रतिवेदन अनुसार जमीन का आवेदन का दखल है। इसके बाद भूमि जो है वो अपडेट भी हो गया। यहाँ लिखा भी गया है रजिस्टर टू अपडेट, यानी जिसके नाम से आवेदन गया था उसका नाम हो गया है। जो पहले थे उसका नाम हट के दूसरे का नाम, जो अपने पुत्र का नाम था उसका नाम चढ़ गया। इस तरह से आपका भी अगर जो कोई भूमि दादा परदादा या पिता के नाम से है उसको आप अपने नाम से करा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी बताएंगे कि आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या आपको दस्तावेज यानी आपको पंचनामा बंटवारा कैसे करना है, आपको कागज़ में क्या सब लिखना है। ये सारे बातें हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। और भी भूमि से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, जैसे केवाला कैसे निकालें, या आप जमाबंदी कैसे देख सकते हैं, खतियान कैसे निकाल सकते हैं, रसीद कैसे कटा सकते हैं, ये सारे बातें हम इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ भूमि से संबंधित। उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो ये सभी जानकारी आपको, इससे भी बहुत सारा जानकारी जो आपको मालूम भी नहीं होगा वो सब जानकारी उसमें हम बताए हुए हैं। उस प्लेलिस्ट को आप खोलिएगा तो आपको भूमि से संबंधित कोई समस्या होगा तो आपका जरूर समस्या दूर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं कैसे आपको पंचनामा बंटवारा बनाना है। पंचनामा बंटवारा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक स्टाम्प लाइए। आप जितने का रुपया का ला सकते हैं, आप 100 का भी ला सकते हैं, 1000 रुपया का भी ला सकते हैं, 500 का भी ला सकते हैं। इस तरह का आपको सबसे पहले स्टाम्प लाइए। स्टाम्प आपको वहाँ मिलेगा जहाँ आप रजिस्ट्री कराते हैं, वहाँ आपको आसानी से किसी के भी नाम से मिल सकता है। आप जाइएगा वहाँ कोई होगा, उससे कहिएगा कि आपको जितना का भी स्टाम्प लेना है उसको उतना का बोल दीजिएगा। उसको रुपया लगेगा, 100 का लीजिएगा तो 200 रुपया लगेगा, और 1000 रुपया का लीजिएगा तो 1200-1100 रुपया लगेगा वो। इसके बाद आपको डायरेक्ट स्टाम्प पेपर में लिखना नहीं है, पहले आप रफ एक वाइट पेज लीजिए, और जो आप डायरेक्ट स्टाम्प पेज में लिखिएगा कुछ गलत हो जाएगा तो आपका वो रुपया बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले आप रफ बनाइए, उसके बाद उस रफ को स्टाम्प में उतारिएगा। वाइट पेज लेने के बाद उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लेखाकारी लिखना है। लेखाकारी लिखने के बाद यहाँ 1 नंबर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम दीजिएगा, यानी जो सबसे बड़ा भाई है, जैसे जो आपके चाचा है यानी आपके दादा के नाम से भूमि है, दादा के बाद चाचा और पिता होगा, और जो आपके पिताजी नहीं रहे तो आप अपना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ चाचा का नाम लिखिएगा। चाचा के बाद उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा। अगर आपके पिताजी के नाम से है, आप 3-4 भाई हैं, तो यहाँ पर आपको लेखाकारी 1 में जाकर यहाँ तीनों भाई का नाम लिखना है। भाई का नाम लिखिएगा, उसके पिता का नाम दीजिएगा, उसके जाति लिख दीजिएगा, पेशा क्या करते हैं, उसके गांव का नाम लिखिएगा, अंचल लिखिएगा, जिला लिखिएगा, और पिन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। थाना भी यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उसके जो बड़ा भाई के बाद उसके बाद जो भी भाई है उसका नाम यहाँ पे सेकेंड नंबर में लिखना है। उसमें भी आपका वही जाति, पहले भाई का नाम लिखना है, उसके बाद आप पिता का नाम लिखना है, उसके जो भी है जाति हुआ, अंचल हुआ, थाना हुआ, जिला हुआ, वो लिख दीजिएगा। यहाँ लेखाकारी में सभी का नाम लिखिएगा। यहाँ ऊपर आइएगा तो यहाँ पे लेखाकारी में जितने भी कोई भूमि है उस भूमि पे जितने भी हिस्सेदारी है उस भूमि का यहाँ पे टोटल नाम लिखना है। चाचा है या आपके भाई हैं तो उसका यहाँ पे नाम लिखना है। वो सब टोटल लिखने के बाद उसके यहाँ लेखधारी लिखना है। फिर से आपको वही पर नाम, जो सब नाम ऊपर में दर्शा है वही नाम आपको यहाँ पर लेखाधारी लिखकर वही नाम दर्शाना है। आप एक दूसरे को लिख रहे हैं, यानी जो भूमि है और जो किसी वो हिस्सा है तो आप उसको लिख रहे हैं और वह आपको लिख रहा है। इसी तरह आपको यहाँ लेखाधारी में भी आपको टोटल नाम जो सब वो नाम ऊपर में रखे हैं वही नाम आपको टोटल उसी तरह से सेम इसी तरह से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे, यहाँ पर लिखना है लेखा प्रकार में। लेखा प्रकार में आपसी पंचनामा बंटवारा लिख दीजिएगा। उसके यहाँ का मूल्य राशि यहाँ पर शून्य लिख दीजिएगा। जो आपके रुपया का भी लेन देन हुआ है, कितना आप उसको दिए हैं या दिए हैं, तो यहाँ पर उसका मतलब लिख दीजिए कितना हुआ। और जो कुछ नहीं हुआ रुपया का लेन देन तो यहाँ शून्य लिख दीजिएगा।
इसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, इस साइड में बायां साइड में यहाँ पे लिखिएगा ग्रामीण पंच का हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको ग्रामीण पंच का हस्ताक्षर करना है, यानी इसमें नहीं, आप जो स्टाम्प में उतारिएगा उसमें आपको कराना है। ये तो आप रफ हुए, इसको आपको वहाँ पे स्टाम्प में जाके उतारना है। उसके बाद यहाँ पक्षकारों का हस्ताक्षर यहाँ लिखिएगा। उसके यहाँ नीचे में जितने भी पक्षकार हैं वो टोटल का यहाँ पर आपको हस्ताक्षर लगेगा। इसके बाद फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पेज में आपको वंशावली बनाना है, कुछ इस तरह से बनाना है। और जो आपका भूमि है जिसका आप बंटवारा कर रहे हैं वो आपका परदादा के नाम से है, तो सबसे ऊपर परदादा का नाम लिखना है। उसके यहाँ नीचे में कितने दादा थे वो आपको लिखना है, उसके दादा के कितने पुत्र सब थे उसका यहाँ पे इस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ विश्वनाथ मंडल है, उसका 2 पुत्र है, तो यहाँ विश्वनाथ मंडल ऊपर में लिख दिए। उसके यहाँ 2 पुत्र हुआ है, एक हुआ प्रमोद कुमार मंडल, एक हुआ नीरज कुमार मंडल। इस तरह से आपको वंशावली बनाना है। अगर आपका परदादा के नाम से है तो सबसे पहले परदादा का नाम लिखना है, उसके दादा, उसके पिताजी के नाम से, उसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा। अगर आपके पिताजी जिंदा है तो आपको यहाँ पे जहाँ पर जीवित है वहाँ पर आपको जीवित लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आपका नाम लिखना है। देखिए ऐसे तो वंशावली होता है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति जीवित पा जाता है तो उसका नाम वहीं पर रुक जाता है, उसके आगे वंश का नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाता। अगर आपका भूमि आपके पिता के नाम से है और अभी जीवित है, वो आपको अपना नाम करना चाहते हैं, यानी आपके सभी भाइयों में बांटना चाहते हैं, तो जहाँ पिता का नाम है वहाँ जीवित लिख दीजिएगा। उसके जितने उसके पुत्र हैं उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे साकिन, यहाँ पे अपना गांव का सबका नाम लिख दीजिए, यानी एड्रेस लिख दीजिएगा जो भी है। उसके यहाँ आपको नीचे आना है, उसके यहाँ लिखना है पंचों का हस्ताक्षर। यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा पंचों का हस्ताक्षर। आपको नीचे में जो भी गाँव के पंच सब वगैरह होते हैं, जैसे मुखिया हुआ या सरपंच हुआ या वार्ड सदस्य हुआ, उसका आप मोहर जरूर मारवाइएगा। ये नहीं सिर्फ दस्तखत करवाइएगा, उसमें आपके एक सरकारी मोहर आता है, वह सरकारी मोहर मार के उसको दस्तखत बगल में करवाना है। तो जितने भी व्यक्ति जीवित है वंशावली में, यहाँ सभी का दस्तखत करा दीजिएगा। उसके बाद आपको तीसरे पेज पे जाना है। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर में तीसरे पेज में लिखना है कुल भूमि का विवरण, यानी जो भी भूमि आप बांट रहे हैं उसका आप विवरण डालना होगा। उसके सबसे पहले यहाँ मौजा का नाम लिखिए, जो भी मौजा है उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए। उसके यहाँ थाना नंबर होता है, वो थाना नंबर लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आपका भूमि ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे थाना नंबर लिखा होगा, आपके केवाला में भी थाना नंबर लिखा होता है, आप देखिएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर में आपको खाता लिखना है। उसके बाद यहाँ खेसरा लिखिएगा और रकबा लिखिएगा, जमाबंदी संख्या लिखिएगा, जमाबंदी रैयत लिखिएगा। उसके खाता के नीचे में खाता नंबर जो भी है भूमि का वो आपको डालना है। इसके बाद यहाँ खेसरा के जो भी खेसरा नंबर है भूमि का उसके नीचे में लिख देना है। टोटल भूमि का आप जो भी भूमि का लिख कर बंटवारा कर रहे हैं उसका आपको यहाँ खेसरा नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ रकबा के नीचे में जो भी रकबा है वो आपको डालना है। उसके यहाँ जमाबंदी संख्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जब ऑनलाइन निकालिएगा तो यहाँ पे लिखा होता है जमाबंदी संख्या, वही जमाबंदी संख्या यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ होगा जमाबंदी रैयत, यानी किसके नाम से जमाबंदी है वो भी आपका यहाँ पे जो भी नाम लिखा होता है वही नाम आपको यहाँ पे जमाबंदी रैयत में डाल देना है। जमाबंदी में पूछ रहा है कि यानी आपका जो भूमि है वो किसके नाम से है, दादा के नाम से था क्या परदादा के नाम से था, जिसका भी नाम से था उसका यहाँ नाम जमाबंदी रैयत में लिख देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना हिस्सेदारी, यानी जो व्यक्ति है किसके हिस्सेदारी में कितना है वो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ रखना है प्रथम पक्ष का हिस्सेदारी। उसके बाद यहाँ प्रथम पक्ष का नाम लिखना है, उसके पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ मौजा लिखिएगा, उसके खाता नंबर खेसरा नंबर लिखिएगा। उसके यहाँ किस खेसरा से उसको कितना हिस्सा मिला हुआ वो खेसरा नंबर में यहाँ रकबा में उसको दर्शा देना। उसके बाद चौहद्दी यहाँ पे डाल देना है। अगर हर खेसरा का चौहद्दी अलग अलग है तो आपको चौहद्दी अलग अलग दर्शाना होगा, और टोटल का चौहद्दी एक ही है तो आपको इस तरह से लिखना है। और जो अलग खेसरा का अलग चौहद्दी है तो आपको अलग अलग खेसरा का अलग अलग चौहद्दी लिखना है। थोड़ा सा बीच में स्पेस दे दीजिएगा, लाइन खींच दीजिएगा, उस लाइन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी है चौहद्दी में वो अपना यहाँ पे नाम दर्शा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे में आपका कुल कितना भूमि है वह नीचे में यहाँ पे लिख दीजिएगा, कुछ जैसे लिखा हुआ है कुल 4 एकड़, उस तरह से आपको लिख देना है कि उसके हिस्से में टोटल कितना है। उसके बाद यहाँ नीचे आना है, उसके द्वितीय पक्ष का हिस्सेदारी, द्वितीय पक्ष आपका जो भी होगा उसके द्वितीय पक्ष का हिस्सेदारी लिखिए, उसका यहाँ नाम लिखिएगा, उसके पिता का नाम लिखिएगा। मान लीजिए कोई भूमि दादा के नाम से है तो आप चाचा से बांट रहे हैं, यानी आपका चाचा जिंदा है और आप अभी ही जिंदा है, तो प्रथम पक्ष में चाचा का नाम लिखिए और द्वितीय पक्ष में आप जितने भी भाई हैं उस सब का नाम यहाँ पे लिखना है। चाचा भी है और जो 2-3 पक्ष हैं तो इस तरह से आपको प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तीसरे पक्ष, पहले आपको अपने चाचा का नाम लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में आपका अपना नाम लिखना है। हर पक्ष में आपको उसका बताना है कि इस खेसरा से उसको कितना मतलब मिला हुआ है, भूमि का हिस्सा कितना है, उसके टोटल नीचे लिखिएगा। उसके चौहद्दी आपको यहाँ पे उसका बताना है। हर खेसरा का अगर जो चौहद्दी अलग अलग है तो हर खेसरा का चौहद्दी अलग अलग आपको लिखना होगा।
आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसमें दो ही पक्ष था, दो ही भाई था। उसका एक पिता था, उसका पिता के नाम से भूमि था, वो दो भाई था, दोनों भाई आपस में बांट रहा था। इसलिए हम जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उसके अनुसार से बांट रहे हैं। और आपका भाई 3-4 भाई है तो सभी भाई का आपको यहाँ पक्षकार बनाना होगा। किसके हिस्सेदारी में कितना भूमि है वो दर्शाने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पर लिखना है उपयुक्त भूमि लेखाकारीगण को अपने पिता से प्राप्त हुआ, यानी आपको किससे प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यानी आपको दादा से प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे दादा लिख दीजिएगा। और आपका चाचा है तो यहाँ पर पिता और दादा दोनों लिखिए, पिता और दादा दोनों लिख दीजिएगा। चाचा जो है उसका तो पिता हुआ, पिता से वो बांट रहा है, इसीलिए यहाँ पिता और चाचा दोनों लिखिएगा। और जो आप पिता से बांटे हैं तो यहाँ सिर्फ पिता लिखिएगा, और जो आप दादा से बांटे हैं तो यहाँ दादा लिखिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे माना है जमाबंदी में जिसका भी नाम होगा, जो भी रिश्तेदारी लगते हैं दादा पिता जो भी हैं वो अपना लिख दीजिए। जैसे जमाबंदी में पिता के नाम से रहने से लगान और भविष्य में आपसी विवाद ना हो जिसके कारण मैं दोनों भाई सहसम्मति से, जो भी हैं भाई चाचा हैं वो अपना यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, से सहमति से अपने अपने नाम से कटाना चाहता हूँ। दोनों पक्षों ने मिलकर सहसम्मति के आधार पर ग्रामीण पंच के समक्ष जमीन का पंचनामा बंटवारा किया है जो सभी पक्षों को मान्य है। साथ ही पंचनामा बंटवारा पर अपना अपना हस्ताक्षर किया। आज दिनांक से दोनों पक्ष का अधिकार होगा कि अपने अपने शेड्यूल के अनुसार नामांकन कराकर अपने अपने नाम से लगान रसीद करा लेंगे। आज दिनांक जो भी दिनांक होगा वो अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है इस साइड में दायां साइड में लिखिएगा पक्षकार का हस्ताक्षर। जितने भी पक्षकार होगा सभी का यहाँ दस्तखत आपको अनिवार्य करना है। उसके बाद यहाँ ग्रामीण पंच का हस्ताक्षर, जैसे मुखिया वगैरह सब होता है, मुखिया सरपंच सबका मुहर जरूर मरवाइएगा, बिना मुहर का नहीं होगा, मुहर मार के सिग्नेचर करवाना है। इसके बाद चौथे पेज में आना है, उसके बाद यहाँ पे भूमि का जो भी मौजा थाना नंबर खाता खेसरा रखवा हुआ वो टोटल लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी नक्शा होता है वो नक्शा आपको अमीन बना दीजिएगा। आप अपने से नक्शा बनाना चाहते हैं तो आप बना दीजिएगा, लेकिन अमीन बनाएगा वो यहाँ पे नीचे में दस्तखत करेगा, उसका वैलिड होगा। आप अपना नक्शा ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आपका खेसरा के अनुसार से आप अपना भूमि का नक्शा जो है वो ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको कैसे देखना है नक्शा, हमने आपको प्लेलिस्ट भूमि से संबंधित बनाया हुआ है, उस भूमि को आप देखिए। उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो उसमें बताया कि गया है कि आप अपना नक्शा ऑनलाइन कैसे देखिएगा। उस नक्शा के आधार से जितने भी हिस्सेदारी होता है उसका किस बगल है, किस साइड में हिस्सेदारी है, उसका यहाँ पे दर्शा देना है कुछ इस तरह से। या आपने कभी भविष्य में जमीन नापी कराया होगा तो अमीन ने रिपोर्ट दिया होगा, वो अब दर्शाया होगा कि चौहद्दी किधर किसका है, वह भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वह भी रिपोर्ट यहाँ पर चलेगा, वो अपना दस्तखत किया होगा और आपका दर्शाया होगा कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, इस तरह से दर्शाया होगा। या आप अपना खुद से इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप बना दीजिएगा। अगर आप इस कर्मचारी को, आप जो रुपया अमीन को दीजिएगा वही रुपया कुछ खर्च कर्मचारी को दे दीजिएगा तो वह कर देगा। देखिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऑनलाइन है, लेकिन हम आपको बता देते हैं जो रुपया आप अमीन को दीजिएगा वो रुपया कर्मचारी को दे दीजिए, वो कुछ लेगा उसके बाद कर देगा आपका। अगर आपके पास है भूमि का नक्शा, आप पहले नपाए हैं तो वह भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके बाद वो दर्शाया होगा कुछ इस तरह से। इस तरह से आप पंचनामा बंटवारा आधार पर कागज बना सकते हैं। ये जो कागज है ये रफ था, इसके बाद आपको यहाँ पर जो स्टाम्प लाया है उसमें इस तरह से आपको टोटल लिख देना है। स्टाम्प पर लिखने के बाद इसके बाद आपको दाखिल खारिज के लिए जो भी जितने भी पक्ष हैं सबको अलग अलग से दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होगा। दाखिल खारिज में जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो ये पंचनामा बंटवारा बना है ये लगेगा। उसके सभी पक्षों का आधार कार्ड आपको ज़रूर लगेगा, बिना आधार कार्ड का नहीं होगा। दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर सर्च बार में बिहार भूमि लिख कर सर्च कीजिएगा। जैसे ही बिहार भूमि लिख कर सर्च कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। बिहार भूमि लिख कर सर्च करने के बाद उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो सबसे ऊपर में लिखा आएगा, देखिए अंतर गेटवे टू रेवेन्यू बिहार लिखा आएगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आ सकता है। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर होगा बंद करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही बंद करें इस पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसके बाद यहाँ ऊपर में लिखा होगा यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
जैसे ही इस पे इंटरफेस आएगा उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ सिटीजन पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन होगा, यहाँ होगा सिटीजन, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ मोबाइल नंबर, उसके जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डालकर यहाँ सिंग इन पर क्लिक करना है। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ रजिस्टर होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ पर अपना नेम में आपको उपयोगकर्ता का अपना पूरा नाम लिखना है, उसके डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके जेंडर जो भी है महिला पुरुष जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके कैटेगरी आपको बता देना SC ST, उसके बाद आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ जो भी अपना मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। उसके बाद अल्टरनेटिंग मोबाइल नंबर में आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे है रिलेशन विथ अल्टरनेटिंग मोबाइल नंबर, यानी आपका जो अल्टरनेटिंग मोबाइल दूसरा मोबाइल नंबर दिए हैं वो किसका दिए हैं। अगर खुद का दिए हैं तो यहाँ स्वयं पर सेलेक्ट करना है, और जो दूसरे का दिए हैं जैसे पापा भाई सब का दिए हैं तो वह उसका नाम यहाँ पे आपको ना सेलेक्ट कर लीजिए। हम आपको एक बार ज़रूर बता देते हैं कि वो जो पंचनामा बंटवारा बना है उसको एक बार गांव आके जो सरपंच है उसको ज़रूर दिखा दीजिएगा। सरपंच हुआ, वार्ड सदस्य या कोई जानकार व्यक्ति है उसको ज़रूर दिखा दीजिएगा। वो कुछ गलत होगा तो वो आपको बता देगा। इस तरह से आप और जो बना के और डायरेक्ट दाखिल खारिज के लिए कीजिएगा तो एक बार रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर से आपको DCLR के पास से दाखिल खारिज कराना होगा। इसलिए आप दाखिल खारिज कराने से पहले आपका जो गाँव में जानकार है उसको ज़रूर दिखा दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में ईमेल आईडी जो भी है वो अपना डाल दीजिएगा। उसके एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ टाउन या विलेज का नाम लिखिएगा। उसके यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद स्टेट जो भी है बिहार लिख दीजिएगा। उसके यहाँ पिन कोड डाल दीजिए। उस जो कैप्चा यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे डालकर यहाँ पिन कोड डालने के बाद यहाँ रजिस्टर ना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे प्रोसेस कीजिएगा, आपका रजिस्टर ना हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद फिर से आपको यहीं पर आना होगा। यहाँ पर आपको फिर से आकर यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर था आपका वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी रजिस्टर के वक्त मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके जो कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर यहाँ सिंग इन पर क्लिक करना है। सिंग इन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर प्लीज इंटर OTP कोड पर डालकर उसके यहाँ होगा कन्फर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको नाम दिखाई देगा। उसके बाद फिर से आपको यहीं पर आना है। यहाँ होगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ पे नाम आपका शो होगा, कुछ डिटेल्स आपका यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ सबसे पहले जिला का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ अंचल का नाम नीचे आइएगा। जिला का नाम सेलेक्ट करने के बाद फिर से ये स्क्रीन ऊपर हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ अंचल का नाम सेलेक्ट करना है। जिस भी प्रखंड का है उस प्रखंड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से ऊपर स्क्रीन आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ होगा नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर होगा आवेदन करने वाले आवेदन प्रकार का चयन करें, यानी आप खुद से कर रहे हैं आवेदन तो यहाँ पे स्वयं करना है। यहाँ पर आएगा आवेदन स्वयं क्रेता है तो इस पर क्लिक करना है। और जो आप दुकानदार हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा होगा आवेदन कोई सेवा प्रदाता है, यानी आप सेवा प्रदाता कर रहे हैं। अगर आप कोई तृतीय पक्ष है तो यहाँ होगा आवेदन कोई तृतीय पक्ष है। इस तरह से आप तीनों में से कोई चले, आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ स्वयं वाला करना है। उसके बाद यहाँ आवेदन क्रेता के साथ संबंध, यानी आप यहाँ आवेदन के प्रकार में तृतीय सेलेक्ट किए होंगे, तृतीय पक्ष, तो यहाँ आपको रिलेशन बताना होगा कि आपका क्या संबंध है उससे। और जो नहीं है तो यहाँ नॉन लिख सकते हैं। और जो आप खुद से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ स्वयं कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा भरने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का पूरा नाम लिख देना है। जो भी आपका आवेदक है उसका यहाँ पे आपका नाम लिख देना। उसके यहाँ पिता या पति का नाम लिखना है। उसके यहाँ आवेदन और पिता के बीच का संबंध चुने, यानी और जो आप पिता की हैं तो यहाँ पिता सेलेक्ट कीजिए। और जो आप पति की महिला है पति का नाम यहाँ पे है तो यहाँ मतलब हस्बैंड का नाम सेलेक्ट कीजिए। जो फादर्स है तो यहाँ फादर्स का नाम क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आना है दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें, यानी आप दाखिल खारिज किस प्रकार के कर रहे हैं, सेल डीड है या आपका। आगे का प्रोसेस हम अगली वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो उसमें हम करेंगे तो इसलिए इसी तरह से आप पंचनामा बंटवारा बना सकते हैं। पहले आप डॉक्यूमेंट्स बनाइए, उसके बाद आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।